अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देखे हैं कि रो मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। इसमें ये बताया गया है कि ऐसा कालब कतारी कालब कहलाता है जिसमें एक ही कतार हो। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास M2-1 7। इट मीन्स कि इसकी एक ही रो है, इसका ऑर्डर है 1/3। अब हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एक ही कॉलम हो। इसकी एग्जांपल है 1 और 0, यानी कि जिसकी सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। और अब हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इस एंट्रीज इज ज़ीरो। मसलन कि जो उसकी एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो हों तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। और नोट डैट नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। इसको हमेशा ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज जो है 1.2 का। इसमें देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यानी कि ये देखें, ए है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी जो एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो हैं, इसकी वजह से इसे क्या बोला गया है, नल मैट्रिक्स। अब हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है, ये देखें इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एक ही रो है। ठीक है। सी ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एक कॉलम है। तो डी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। ई ज़ीरो, ये भी नल मैट्रिक्स है कि उसकी एंट्री जो है वो ज़ीरो है। एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसका कॉलम एक है, यानी कि एक ही कॉलम है इसका। अब हम rectangular matrix. A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of column of M. अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, यानी कि ये ऐसा कोई भी कालम मुस्ततीली कालम कहलाता है जिसमें कतारों की जो तादाद है इसके कालमों की तादाद के बराबर ना हो, यानी कि जो इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं वो सेम ना हो, तो फिर हम इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ए है हमारे पास, ये हमारे पास 1 2 3। अब ये हमारे पास 3 रोज हैं इसकी और 2 कालम हैं। इट मीन्स कि जो ये देखें, ये ऑर्डर ऑफ ए, इसके जो ऑर्डर हैं वो सेम नहीं है, तो इस वजह से हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह हमारे पास बी है, इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, 2/3। इट मीन्स हम इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हमारे पास इसके पास एक रो है और ये हमारे पास 3 कॉलम है, इट मीन्स हम इसे भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह 7 8 0, ये हमारे पास 3 रोज हैं और एक कॉलम है, यानी कि उन्होंने कहा है कि द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, बराबर ना हो। अब हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो है जिसके रोज और कॉलम के जो नंबर हैं वो सेम होंगे, यानी कि उनकी तादाद जो है वो बराबर होगी, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इसके रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। अब ये देखें, ए है हमारे पास 2 0 -1 3। अब ये हमारे पास 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज हैं, 2/2 जो इसके ऑर्डर हैं, 2/2 यानी कि अगर उसके ऑर्डर सेम होंगे। अब ये हमारे पास बी है, इसमें हमारे पास 3 रोज है, 3 कॉलम है, ठीक है, 3/3। और ये हमारे पास एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, यानी कि जो हमारे पास एक, हाँ, जो हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, जो हमने मैट्रिक्स है उनकी रोज को कॉलम में चेंज करना है, यानी कि रोज को कॉलम में लिखना है, तो फिर हम कहेंगे इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डोनेटेड बाय ए। अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज टी, इसको हम ऐसे डोनेट करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये देखें कि जो ए है 1 2 -1 2 1 4 3 0 -2।
अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये देखें, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो हमारे पास ये रो है इसको हम कॉलम की शेप में लिखेंगे। ये देखें 1 2 3, जो C1 रो है, ये सॉरी जो हमारे पास रो है R1, इसको हम C1 की शेप में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब हमारे पास ये रो 2 है तो इसको हम क्या C2 की शेप में लिखेंगे। अब ये देखें 2 1 और 0। इसी तरह ये रो 3 है तो रो 3 को हम C3 कॉलम बना देंगे, -1 4 और -2। ये क्या हो गया, हमने कॉलम को कतारों में बदल दिया है, सॉरी कतारों को कॉलम में लिख दिया, यानी कि जो रोज हैं इनको हमने कॉलम में राइट कर दिया है। इसी तरह हमारे पास B है। अब ये देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि B 1 0 2 2 -1 3। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ये देखिए, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो है। अब इसको हमने कैसे लिखना है, कॉलम में लिखना है 1 0 1 0 एंड 2। सो ये हमारे पास सेकंड रो है, इसको हमने किस में लिखना है, इसको हमने कॉलम 1 बनाया, इसको कॉलम 2। ये देखें 2 -1 एंड 3। तो ऐसे हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। सिमिलरली ये देखें, इफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर ऑफ 2/3, जो एक जो है एक मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर क्या था 2/3, यानी कि हमारे पास उसकी 2 रोज थी और 3 जो है वो कॉलम थे।